प्यारे बच्चों, आज हम अभी जो परीक्षा हुई है हाल ही में मिड टर्म एग्ज़ाम, उसका जो संस्कृत का पेपर है उसको आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई होगी, कौन से पार्ट को करने में आपको दिक्कत आई होगी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल देखते हैं कि क्या क्या निर्देश होते हैं। तो इसमें जो है 19 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इसका पूर्णांक है 80 नंबर का। और प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट 15 निमेषा जो है वो अलग से दी गई है। इस अवधि में केवल प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रत्येक खंड को आधार करके एक स्थान पर क्रम से उत्तर लिखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दी जाती है कि आपको भी आसानी हो और जो उत्तर पुस्तिका आपकी जांच करे उनको भी आसानी हो, कि प्रत्येक खंड को आधार बना करके एक ही जगह आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि खंड क का आंसर खंड ग में जा कर के दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्न संख्या पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। और आपको ना प्रश्नों की संख्या, प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखने हैं। अभी इतने सारे पेपर वगैरह जांच किए गए हैं, उनमें देखा गया कि मैक्सिमम जो समस्या है वो यही है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वो। उनका यही स्पष्टीकरण की वजह से बहुत समय भी बर्बाद होता है और कई बार आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अगली बार पेपर में कि आपको पूरा जो है प्रश्नों का क्रमांक ध्यान, क्योंकि इसमें ना सब आंसर होते हैं, सब प्रश्न होते हैं। प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, फिर उसके पार्ट है, फिर उसके पार्ट का पार्ट है। इसलिए आपको तो एक लगता है कि फटाफट से कर देंगे, लेकिन बाद में पता नहीं चलता कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि। संस्कृत में ही लिखना है। अब जैसे पत्र आया था तो कई बच्चों ने हिंदी में लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हिंदी का प्रश्न पत्र तो नहीं है, ये संस्कृत का है, तो आपको संस्कृत का ही पत्र लिखना चाहिए। प्रश्नों के निर्देश जो है अवश्य पढ़ने चाहिए। ये निर्देश क्या है कि प्रश्नों के साइड में लिखे रहते हैं कि केवल द्वयम, चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, है ना, त्रय करने, 3 करने। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन से कितने नंबर का है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 10 अंक का पहला है, 15 अंक का दूसरा वाला रचनात्मक कार्य है और 25 नंबर का अनुप्रयुक्त व्याकरण है और 30 नंबर का जो है आपके पठित अवबोधनम है। अब इसमें देखिए आप ध्यान से कि अनुप्रयुक्त व्याकरण के जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऑप्शन वाले हैं। अगर आपको व्याकरण आती है और आपने व्याकरण में अभ्यास किया है तो ये फट से हो जाएंगे, इनमें समय नहीं लगता है। रचनात्मक कार्य में आपको पत्र और वाक्य अगर अच्छे से आते हैं तो अभी आपके नंबर इसमें बनने वाले हैं। अपठित अवबोधनम को आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आंसर देना है। और पठित अवबोधनम ये किताब में से जो आपके पैराग्राफ है, तो आपको चाहे उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर आपने किताब पढ़ रखी है, किताब के प्रश्न पढ़ रखे हैं, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ आया है हमारा कि वर्तमान समय में, अनुच्छेद है और ये अपठित है जो आपकी किताब में नहीं है। वर्तमान समये विश्वस्य समक्षम अनेकाः समस्या सन्ति। वर्तमान समय में विश्व के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं। तासु पर्यावरण संबद्ध समस्या प्रमुखा सन्ति। उनमें पर्यावरण से संबंधित समस्या प्रमुख है। अद्य वयं पश्यामः, आज हम देखते हैं कि यत् महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते, कि महानगरों में प्रदूषण की समस्या सब जगह है। वातावरणस्य तापमानं निरंतरं वृद्धिं प्रति गच्छति। वातावरण का जो तापमान है वो निरंतर वृद्धि को जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचा बढ़ रहा है। कुत्रचित जल प्लावनस्य स्थिति दृश्यते, और कहीं पर जल प्लावन की स्थिति भी दिखाई देती है। कुत्रचित शुष्कताया स्थिति अस्ति, और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रेषु भूस्खलनस्य घटना वर्धिता सन्ति, और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना भी बढ़ रही है। प्रदूषण जनित रोगई जनहानि प्रतिदिनम वर्धते। प्रदूषण से होने वाले रोगों के द्वारा लोग हानि या जनहानि और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एतासाम सर्वासाम समस्यानां मूल कारणम प्रकृतो असंतुलनमेव। इन सभी का मूल कारण जो है वो क्या है? प्रकृति में असंतुलन ही है। मनुष्य स्व विकासाय प्रकृते संसाधनानां अविवेकपूर्णम उपयोगम करोति। जो मनुष्य है वो अपने विकास के लिए प्रकृति के संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करता है। कैसा उपयोग कर रहा है? अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है। मानवस्य आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम वृक्षाणां कर्तनम बहुलतया भवति। मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। एतेन पर्यावरणे असंतुलनस्य स्थिति उत्पन्ना अस्ति। इससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
पर्यावरणे पुनः संतुलनम स्थापितम भवेत एतदर्थम, पर्यावरण में फिर से संतुलन स्थापित हो, एतदर्थम इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा अधिकाधिकाः वृक्षारोपणीया, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षाणां वनानांच विस्तारेण एवं पर्यावरणे पुनः संतुलनम स्थापितुं शक्यते, वृक्षों को और वनों का विस्तार करके पर्यावरण में फिर से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें ये आपका पैराग्राफ था, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, 1 या 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। तो कुत्र भूस्खलनश्च घटना वर्धिता, कहाँ पर भूस्खलन की घटना बढ़ रही है। अब इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि कहाँ पे बढ़ रही है, पर्वतीय क्षेत्रेषु। केशाम कर्तनम बहुलतया भवति, किसका कटना बहुलता से हो रहा है, तो वृक्षाणाम। आपको एक पद में उत्तर देना है, और ऊपर देखो केवलम प्रश्न द्वयम, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 2 प्रश्न 2 नंबर के हो गए। अगर आप तीसरा करते हो तो वो मतलब काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अच्छा आए इनमें से वही करना है। कई बार आपको लगता है कि तीनों आ रहे हैं तो नहीं, फिर आप 2 ही कीजिए। कई जनहानि प्रतिदिनम बढ़ते, किसके द्वारा जो है जनहानि प्रतिदिन बढ़ रही है, तो किसके द्वारा बढ़ रही है बच्चों, जनहानि बढ़ रही है हमारी, आपको पीछे वाले पैराग्राफ में देखना, प्रदूषण जनित रोगई, तो प्रदूषण जनित रोगई जनहानि प्रतिदिनम बढ़ते, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, प्रदूषण जनित रोगई, बस इतना ही लिखना है। महानगरेषु कस्य समस्या वर्तते, अब ये जो भी 3 प्रश्न दे रखे हैं इनमें से भी आपको कितने करने हैं, 2 ही प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, 2 ही प्रश्न करने हैं। और 1 प्रश्न 2 नंबर का, यानी 4 नंबर के हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को करना जरूरी है। महानगरों में किस किस, इन प्रश्नों को करने का एक तरीका और है बच्चों, कि आपको यही लाइन आपको पैराग्राफ में ढूंढ लेनी है। महानगरेषु समस्या, कश्य को छोड़ देना है, बाकी आपको मिल जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो महानगरेषु कश्य समस्या, तो महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते, बड़ा आसान सा है। आपको पैराग्राफ में दूसरी लाइन में ये है, महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते, ये इसका आंसर हो गया। पर्यावरणे पुनः संतुलनम स्थापितुम किम करणीयम, पर्यावरण में पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका देखो, वृक्षाणाम वनानांच विस्तारेण एवं पर्यावरणे पुनः संतुलनम स्थापितुम शक्यते, ये इसका ऊपर ही लिखा हुआ है आंसर यहाँ पे बड़ी आसानी से। सर्वासाम समस्यानाम मूल कारणम किम, सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, तो देखिए यही लाइन अगर हम पैराग्राफ में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, एतासाम सर्वासाम समस्यानाम मूल कारणम प्रकृतो असंतुलनम एव, तो प्रकृति में असंतुलन ही, ये आपको पूरी की पूरी लाइन उठा करके ऐसे कैसे ही लिख देनी है, बड़ा आसान सा है। अब इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है, 1 नंबर का है और 1 शब्द में लिखना होता है, क्योंकि टाइटल जो होता है एक ही तो होता है, 1 शब्द में ही, 1 या 2 शब्द में आप लिख सकते हो, तो प्रदूषण समस्या हो जाएगी। इसमें बहुत सारे हैं, प्रदूषण समस्या हो सकती है ना, और ये वातावरण से समस्या हो सकती है, पर्यावरण संबद्ध समस्या हो सकती है, आप इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो, है ना, उसके नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, बड़ा आसान होते हैं। यथा निर्देशम उत्तरम, जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है, तो और केवल प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्न देने हैं, 4 नहीं करने हैं, लेकिन मैं चारों को बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। अद्य वयम पश्यामः, इनमें क्या होगा, आपको अर्थवर्थ नहीं देखना है, आपको पूरा वाक्य देखना है। अद्य वयम पश्यामः, अद्य वयम पश्यामः, तो कर्तरी पद कौन है, कर्ता कौन है, वयम, तो वयम कर्ता होता है, आपको पता है, हम सब। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आंसर ख है, वयम। मानवः इत्यस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम, समानार्थक शब्द का मतलब होता है कि उस शब्द का भी वही अर्थ है, तो मानव का कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, मनुष्य प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, मनुष्य। देखो नर का मतलब भी मानव होता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में अगर नर शब्द यूज किया गया तो लेते, तो यहाँ पे मनुष्य शब्द प्रयोग में किया गया है। मनुष्य स्वविकासाय प्रकृते संसाधनम अविवेक, यहाँ पे ऐसी लाइन है, तो आपको ये देना है। विश्वस्य समक्षम अनेकाः समस्या सन्ति, विश्व के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे देखना है कि विशेषण और विशेषण पद। मैं आपको फिर बता दूँ विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण वह होता है प्यारे बच्चों जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा क्या विशेषता बताई जाती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो है
विशेष्य पद। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? समस्या की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे समस्या शब्द जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते। महानगरों में प्रदूषण की समस्या जो है सब जगह है। महानगरों में प्रदूषण की समस्या क्या है? सब जगह है। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो इसमें वर्तते है। इसमें क्या है? वर्तते, क्योंकि क्रिया क्या है? होना, अपने आप में होना एक क्रियापद है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। खंडक है। अब ये 10 नंबर का पहले निकल चुका है, अब ये 15 नंबर का आ गया। 15 नंबर के में 3 प्रश्न है 5-5 नंबर के, बड़े आसान से। पहला तो ये कि भवतः नाम कियांश है, आपका नाम कियांश है, आप नंद नगरी के केशव पब्लिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। भगवान अकस्मादेव ज्वरेण पीड़ित हो जाता है, आप अचानक से बीमार हो गए हो, विद्यालय नहीं जा सकते हो। चिकित्सक है भवंतम 3 दिवस पर्यंतम विश्राम कर्तुम परामर्शम ददाति। जो चिकित्सक है वो आपको 3 दिन के विश्राम करने के लिए परामर्श देता है। तो 3 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। सिंपल सा बात है, ऐसा आप पत्र लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पत्र में आपका जो नाम दे रखा है वही नाम आपको नीचे लिखना है। आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आपका स्कूल का नाम भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि यही स्कूल का नाम आपको लिखना है, आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सामान्य पत्र जो है एक जैसे होते हैं। ये प्रार्थना पत्र है और एक जैसा ही है। तीसरा है आपको चित्र वर्णम। इसमें 5 वाक्य लिखने हैं प्यारे बच्चों। इसका कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म, संस्कृत में तो वो भी नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? तीनों चीज़ों का संयोजन मिलाना है। क्या करना है? तीनों चीज़ों का संयोजन मिलाना है और वाक्य बना देने हैं। 5 वाक्य बना देने हैं। जनः पर्यटन स्थलम द्रष्टुम गच्छन्ति, ऐसा बन गया एक वाक्य। भारद्वारम देहल्याम स्थितः, एक बन गया। तत्र जनः चित्राकर्षणम कुर्वन्ति, 3 बन गया। भारद्वारम रम्यम अस्ति, चौथा बन गया। हाँ, अस्य विशाल क्षेत्रम अपि अस्ति। बस आपको सामान्य 5 वाक्य बनाने हैं, वो आपको आसानी से बना देने हैं। अथवा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखित विषयम् अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखितम्। संस्कृत वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। किस पर? स्वतंत्रता दिवस पर। उसकी मंजूषा यहाँ पे दे रखी है, ये आपको बॉक्स दे रखा है। इसमें भी कुछ शब्द दे रखे हैं। अगस्त महीने में आंग्ला नाम, अंग्रेज़ों का दास्ता है। तो इन शब्दों को लेकर के आप क्या कर लोगे? 5 वाक्य बना दोगे। तो देखिए, दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, दोनों में मंजूषा दे रखी है। आपको जिसमें से सहज वाक्य बन सके वो 5 वाक्य आप बना दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये अधोलिखितानां केषांचित् पंचवाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादं कुरुतम्। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। राजा शत्रुं जानाति, राजा शत्रुं जानाति सामान्य है। सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। मैं चलचित्र देखता हूँ। अहम चलचित्रम पश्यामि, अहम चलचित्रम पश्यामि। तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथ, युवाम गच्छथ। गिरीश पाठ पढ़ेगा, गिरीशः पाठम पठिष्यति। आज वर्षा हो रही है, अद्य वर्षा भवति। अगला प्रश्न हमारा था, अब व्याकरण के प्रश्न आ गए, खंड का आ गया। तो देखो 15 और 10 25 नंबर के आपके यहीं पे हो गए हैं। अब इनमें देखो संधि विच्छेद करने। प्यारे बच्चों देखो, संधि विच्छेद आपको सीखना होगा संधियाँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं आता है आपके। सप्ताह अंते, देखो आपको इसमें से मूल शब्द आपको कौन सा शब्द लग रहा है आपको? सप्त तो नहीं, सप्त भी है। सप्ताह एक शब्द बन रहा है और अंते एक शब्द बनता है, तो सप्ताह प्लस अंते सामान्य है। सूर्योदय का सूर्य जमा उदय, ए और ऊ मिलकर के क्या बन गया? सूर्योदय। छाया इव, इसका क्या बन गया? छायेव, वृद्धि संधि है। यथा जमा इच्छम, यथा जमा इच्छम, यथेच्छम। न जमा एव नयु। तो आपको यहाँ पे देखो कैसा वर्ण दीर्घ संधि, सप्ताह जमा अंते, गुण संधि सूर्य जमा उदय, छाया इव छायेव है ना, वृद्धि संधि। यथा जमा इच्छम है ना, वही वृद्धि संधि, या गुण भी कह सकते हैं, गुण संधि है यहाँ पे ना, यथेच्छम। न एव नयु, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे बड़े आसान से आपके प्रश्न हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपाणी चित्वा।
रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब यहाँ पे जो उचित विकल्प है वही चुनना है और जो शब्द दे रखा है उसी से 4 प्रश्न करने हैं। ज्योति ही कार्यानेन गच्छति, तो अब यहाँ पे देखो किसकी कार्यान से, तो साधना की कार से जाती है, तो साधना की, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाना है, तो षष्ठी विभक्ति जैसे रमायाः बनता है वैसे साधनायाः बनेगा। वटुः भोजनम ददाति, वटु यतये भोजनम ददाति, किसके लिए देता है, तो जिसके लिए देता है संप्रदानम हो जाएगा यतये। ग्रीष्म ऋतौ आतपः अधिको भवति, ग्रीष्म ऋतु में किसका गर्मी ज़्यादा होती है, तो सूर्यस्य गर्मी, तो सूर्यस्य आतपः। शिष्यः नत्वा कार्यारंभम करोति, गुरुम नत्वा, है ना, किसको नमस्कार करके, गुरु को नत्वा, गुरुम नमत दत्वा। मात्र भी अत्र का विभक्ति, तो भी शब्द किस में आता है, तृतीय विभक्ति में आता है, आसान है। 7वां प्रश्न देखते हैं। उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदई वाक्यानि पूरयेत्, क्रियापदों से वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो देखो यहाँ पे भवन्तः स्वकार्यम समयेन, अब भवन्तः अब बहुवचन है तो कुर्यु आएगा, यहाँ पे बहुवचन का एक ही है कुर्यु। आदर्श है प्रतिदिनम विद्यालयम, अब आदर्श अकेला है तो गच्छति आएगा। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, ये तो आपका फेवरेट जो प्रसिद्ध वाक्य भी है। छात्राः स्वः कथां कल कथा को पठिष्यन्ति, यूयम सदा प्रिय वाक्यमेव वदत आएगा, क्या आएगा, वदत आएगा। 8वां प्रश्न है। कारक उपपद विभक्तिम आश्रित्य विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुत, अब उचित पद चुनना है। यहाँ पे तृतीया शब्द, कलम का तृतीया, कल में, ये तो बहुत आसान है। सुता शब्द का चतुर्थी क्या बनेगा, सुतायी, चतुर्थी यही बनेगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। उभयतः वृक्षा, तो द्वितीया, तो राजमार्गम, मार्गम द्वितीया बनती है। वानर है तो वानरेण तृतीया आ जाएगा, ये रहा। विद्यार्थी का द्वितीया, यहाँ पे जो है प्राचार्यम आ गया, बड़ा आसान है। अंकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिन्हित, उचित उत्तर प्रकृति अरे प्रकृति प्रत्यय वाले प्रश्न आए हैं बच्चों, बहुत प्यारे प्रश्न होते हैं ये। कृतम, अब इसमें देख लो ना कौन सा, क्री को अलग कर लो, तम को अलग कर लो, तो आपको लगेगा कि ये तो क्री जमा तम हो जाएगा। तो क्री जमा तम वाला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो क्री तम वाला तो दिख रहा है लेकिन कृत तम तो नहीं होने, तो क्री जमा क्त, यहाँ पे क्त प्रत्यय है और आधा क और तय रहता है, तो प्रत्यय का जो आधा क है वो तो चले जाता है, तय बसता है उसमें से, और ये विभक्ति सु वगैरह लगा करके कृतम बन जाता है। तो यहाँ पे पहला क आंसर सही है। आकर्ण, आ कर्ण और लेप का ये बसता है, तो आकर्ण, ये ख वाला सही है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः है ना, तो कृत्वा में क्री जमा क्त्वा, ये वाला ग जो है आंसर इसका सही है। क्री धातु होती है तो ऐसा ही करना है। बाल है मधुकरम दृष्टवा क्रीड तुम, क्रीड जमा तुम, तो क्रीडी तुम बनता है, क्या बनता है, क्रीडी तुम। अब क्रीडी तुम कौन सा है, घ है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ये जो प्रत्यय वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगर इनके हम 50 एग्जाम्पल हम सेट कर लें, मतलब 50 हम लिख लें कॉपी में किताब में से, तो बड़े आसानी से देखते ही आप पहचान सकते हो, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषाया लिखित, ये बहुत प्यारे प्रश्न है। 3 आ रहा है और 3 को संस्कृत में लिखना है, तो देखो 1 2 3 और 4 तक तो संख्या में भी क्या होता है कि लिंग के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे प्रकारः बहुवचन है तो त्रयः है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, त्रयः। और तीसरा भी बनता है लेकिन वो स्त्रीलिंग होता तब बनता, तो यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए क्या बनेगा, त्रयः है। और त्रीणी भी बनता नपुंसकलिंग में, तो यहाँ पे आपको सही क्या बनना है, त्रयः। क्रीडकः एकादश है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बहुवचन कुछ नहीं है, बहुवचन में होते हैं। अब कन्या, एक को फिर स्त्रीलिंग में बनाना है तो एका, और एक है पुल्लिंग में हो जाता है, एकम नपुंसकलिंग में, यहाँ पे स्त्रीलिंग है कन्या तो एक आएगा। 5 मैंने बताया 4 तक ही लिंग होते हैं, 5 का तो पंच ही होता है, ठीक है। 63 इनका भी कोई लिंग नहीं होता, 63 छात्रा पठन्ति, इसको क्या बोलते हैं, 63। अधोलिखित पदेषु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व लिखित, इनका उपसर्ग निकाल करके लिखना है। और इसको तो विनोदिष्यामि को बस प्लस का चिन्ह हटा दो, बात खत्म है ना। संरक्षेत, तो सम जमा रक्षेत, सम जमा, सम उपसर्ग है, प्रपरा अनुपसा दूर,
प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर्दुस दु वि अग्नि अधि अपि उत प्रति, ऐसे 22 उपसर्ग होते हैं। तो उनमें से आप देख लो कि वो उपसर्ग आपको दिख रहा है, पहले उपसर्ग का पहले आते हैं तो पूरा उपसर्ग लिखना है, बाकी जो बचा लिख देना है। तो सम जमा रक्षेत, प्रयत्न तो इसको मिलाना है, प्लस का निशान हटाना है, सिंपल सा है। अनुभवन, अनु जमा भवन। व्यतीतानि, यहाँ पे संधि कर देनी तो व्यतीतानि कर देना है। ई का जो है ये हो जाता है, यण संधि हो जाती है, व्यतीतानि हो जाएगा। अगला है इनमें से कोष्ठकेभ्य शुद्धम अव्यपदम, अव्यपद चुन, दो में से एक चुनना है बच्चों। बड़ा प्यारा प्रश्न है, अर्थ पता हो तो मार। सूर्योदयात पूर्व में उसा तत्र, वहाँ पे उपस्थित हो गई थी तो तत्र आएगा। उपयत्र यानी दोनों जगह, तो दोनों जगह तो नहीं थी, तत्र थी। योगेश है पाठम पठिष्यति, पठिष्यति जो है आपको भविष्यत काल के लिए, तो स्व जो है आने वाले काल को बोलते हैं, तो स्व आ जाएगा। अतिवृष्टि भवति तदा जलो, तो यदा और एकदा में तदा आया तो यदा आएगा ही आएगा, तो यदा यहाँ पढ़ना है। एक है नृप आसीत, तो राजा की कहानी में पुराने ज़माने में तो पूरा है एक है नृप आसीत, और आसीत भूतकाल से भी रिलेटेड है, इसलिए भी आप ऐसा कर सकते हो। और देखो यहाँ भी यत्र तत्र का प्रयोग है, तो एकत्र तो नहीं करना है, यत्र कर देना है बस, इसमें आसान हो गया। अब बच्चों ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं इसको आप पढ़ो अच्छे से, और इनके प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिम चंचुआ, ये उस बालक की कहानी है जो मतलब पढ़ता नहीं था और वो घूमता पार्क वार्क में जाता है, वो आपने पढ़ रखी है, तो डायरेक्ट हम प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं, ठीक है। स बालक किम आददानम चटकम अपश्यत, उसने चिड़िया को क्या ले जाते हुए देखा, उसने चिड़िया क्या ले जा रही थी तो उसने देखा, तो चिड़िया क्या ले जा रही थी बच्चों, तृणशलाकादिकम, क्या ले जा रही थी, तृणशलाकादिकम, ये आपको लिखना है। चटकेन कश्य शाखायाम नीडम कार्यम, है ना, किसकी शाखा में नीड घोंसले का काम कर रही थी, किसकी, वट द्रुमस्य शाखायाम, कौन से, वट द्रुमस्य शाखायाम, तो आपको इतना ही लिखना है, वट द्रुम की शाखा में। और बालक पलायमानम कम, उसने जाते हुए किसको देखा, पलायमान करते हुए किसको देख रहा था, वो बालक जो है वो पलायन करते हुए किसको देख रहा है, कुत्ते को। स्वानम अवलोक्यत, किसी स्वानम यानी कुत्ते को देख रहा है, बड़ा आसान सा है। बालक है चटक में, बालक ने चटक चिड़िया से क्या कहा, तो इसमें से आप यहाँ लिख दे हुए, उसने चटकम अपश्यत कि अयि चटक कपोत है मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीड़ा, यहाँ तक उसने बोला। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुन भक्ष्य बलकान ते दास्यामि, यहाँ तक आप कोट जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक लिख सकते हो। किम उक्त्वा चटक है स्वकर्म व्यग्रव, वो क्या, मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म, बस इतनी सी पूरी लाइन लिख देनी है, आंसर पूरा है, बहुत मुश्किल नहीं है ये सब। पक्षिण है केशु नोपगच्छन्ति, पक्षी जो है किनके पास नहीं जाते हैं, है ना, तो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तो यहाँ पे एते पक्षिणों मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये वाक्य ऐसा कैसे लिख देना है। अब जैसा निर्देश है वैसा आंसर देना है। अपश्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशम किम प्रयुक्तम, अपश्यत इस क्रियापद का, है ना, कर्ता बालक है तो बालक नहीं देखा, तो यहाँ पे बालक आ जाएगा। कुक्कुरम का क्या था, स्वानम था, पर्यायवाची पूछ रहा है तो स्वानम था। खिन्नो बालक का क्या आ जाएगा, खिन्न का क्या आ जाएगा, खिन्न है, तो इनमें से विशेषण देखना है, तो विशेषण पद क्या है, जिससे विशेषता बताई जा रही है, तो खिन्न से बताई जा रही है। अब 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न का भी हम देखो, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमाशाम भवन्ति पेय, ये है। तो गुणा जो है कुत्र गुणा भवन्ति, तो कहाँ गुण होते हैं ये सब, गुणज्ञेषु, इसका आंसर क्या आएगा, गुणज्ञेषु, यहाँ से लिख देना है। का आस्वादुतोया भवन्ति, कौन आस्वाद, तो नद्य है। निर्गुणम प्राप्य गुणा के भवन्ति, निर्गुण को प्राप्य गुण क्या बन जाते हैं, तो दोष बन जाते हैं, तो दोषा। यहाँ ध्यान रखना है, इनमें से सब में से दो दो करने हैं। अब इसमें देखो तो नद्य की दृश्य प्रभवन्ति, कैसी बहती है, तो नद्य आस्वादुतोया प्रभवन्ति, स्वादिष्ट बहती हैं। कदा नद्या पेय बनती, कब नदियाँ पेय हो जाती है, तो समुद्रम आसाद्य नद्यः अपेया भवन्ति, समुद्रम आसाद्य नद्या समुद्रम आसाद्य नद्य पेय भवन्ति। गुणः कम प्राप्य दोषः भवन्ति, गुणः निर्गुणम प्राप्य दोषः भवन्ति। अब फिर इनमें से भी दो प्रश्न करना, लेकिन विपर्यय पद देना है, तो पेय का विपर्यय क्या है, अपेया, क्या है,
अपेय है यहाँ पे लास्ट में जो शब्द दे रखा है। गुणा भवंती, इसका कर्ता कौन है? तो गुण है, गुणः। आस्वादुतोया प्रबंधि नद्य, इसमें वाक्य विशेषण पद क्या है? तो आस्वादुतोया, विशेषता वही बता रहा है ना। फिर ये नाटक है, नाटक को भी हम नहीं पढ़ते हैं, हम प्रश्न पे आते हैं क्योंकि किताब से हैं। तो का प्रत्यागता, कौन वापस लौटी थी? तो मल्लिका आई थी। ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव कदा भविष्यति, कब होता है? तो मासांते, महीने के एंड में ही तो था। चंदन कश्य कृपया प्रियम विनोदी, तो काशी विश्वनाथस्य, ऐसा इसका आंसर है। मल्लिका प्रासाद किम आस्वादितुम कथयति, तो प्रासादम, प्रसाद खाने के लिए तो कहती, तो मल्लिका प्रासादम आस्वादितुम कथयति। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ क्या बोलती है वो? तो मल्लिका साश्चर्यम वदति एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, इतना देना है। ग्राम प्रमुखस्य महोत्सवे किम दातव्यमस्ति, ग्राम प्रमुख के महोत्सव में क्या देना था? दूध देना था। कितना दूध देना था? पूरा लिख देंगे। ग्राम प्रमुखस्य महोत्सवे 300 सेटकमितम दुग्धम दातव्यमस्ति। ये देख देख करके लिखना है आपको, उस ऊपर पैराग्राफ में से देख के लिखना है। यथा निर्देशम उत्तरत आस्वादाय प्रसादम, जो है आस्वादाय प्रसादम, इसका क्रियापद क्या है? यहाँ पे आस्वादाय क्रिया है। यात्रा तो सम्यक सफला जाता, बहुत अच्छे से यात्रा हो गई है। तो इसमें विशेष्य पद क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही? तो यात्रा की बताई जा रही। अब प्रियम, इसका उल्टा क्या है? प्रियम है, विपरीत शब्द जो है। अब जो है वो 4 प्रश्न हैं, प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए, प्रश्न बनाने का मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपको किम शब्द के तीनों लिंगों के पूरे शब्द रूप याद होने चाहिए, तो आसानी से बना दो। तो समीर यहाँ पे जो है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, ठीक है, तो यहाँ पे कह आ जाएगा। स्वादून द्वितीय विभक्ति, देखो कान भी हो सकता है और कीदृशान भी हो सकता है यहाँ पे ना। कासाम लतानाम कासाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग। कुक्कुर है तो वही कह आएगा यहाँ पे। कलापह में क्या है? बहुवचन है तो पुल्लिंग है, तो क्या बनता है? कह कऊ के, तो यहाँ पे के आंसर आएगा। तो के लिख देंगे यहाँ पे और पूरा वाक्य ऐसे स्टेज, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मंजुषात समुचित चित, ये यहाँ पे जो है अन्वय की पूर्ति करनी है। तो अन्वय आप बहुत आसानी से देखो, इसमें पहले में आएगा सर्वे जंतव्य, दूसरे में आएगा वक्तव्यम, तीसरे में आएगा दरिद्रता, अगले में आएगा यहाँ पे जो इसी का पार्ट है ना, क्योंकि इसमें से देख के भरना है। तो यहाँ पे आएगा गुणेशु, पुरुषै सदा गुणेशु एवं प्रयत्न है ना। कर्तव्य है गुण युक्त हो, अब जो बचा हुआ है दरिद्र है, अपि अगुणै ईश्वरै सामान्य भवति। तो ये 6 हैं, इनको भर देना है। अब ये आपका अथवा में भी आया हुआ है एक, है ना, इसको भी देखते हैं क्या है। तो ये इसको भी भरना है। यहाँ पे अन्वयी टाइप का है ये। तो पहले में आएगा मधुर मंजरिया, दूसरे में रसयुक्ता और तीसरे में कोकिला नाम। अब ये जो प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, ये आपको क्रम से लिखना था। ये कहानी को आपको जंबल किया गया है, कहानी को ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो इस कहानी को आपको ठीक से सीधा सीधा क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा पुराह कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा निवसत, ये वाला कर देना है। दूसरा आपको आएगा पुत्रीम आदिशत सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, ये वाला करना है जो 7वें नंबर का है। फिर उसके बाद में करना है सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्षम अनुत्वया, ये कहानी को सीक्वेंस में डालना है। फिर आएगा परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। फिर आएगा लघु तमाम मंजुषाम प्रगह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडिलाम मुद्यम, पहला वाला। फिर आएगा चौथा वाला लुब्धा बालिका स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। फिर आएगा भो नीच काकः अहम आगता, ये वाला आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा 6ठे नंबर वाला जो बच गया, यावत मंजुषाम उद्घाटित तावत तस्या भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित है। ऐसे आपको इनको 8 को करना है, तो आधे नंबर के हैं, जंबल को रीअरेंज करना है। अगला है रेखांकित पदानी आदृत्य, प्रसंग के अनुसार अर्थ लिखना है, तो यानी हिंदी अर्थ लिखना है। तो वयस्येषु का मतलब होता है मित्रों में, तो मित्रेषु। उपाध्याय का मतलब आचार्य होता है, तो आचार्य आ जाएगा। प्रीत का मतलब प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न आ जाएगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशाला में गच्छत, तो त्वरितम का मतलब जल्दी जल्दी, तो शीघ्रम आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये है अर्थों के साथ मिलाना है, तो केली भी जो है खेल से बोलते हैं, क्रीड़ा से बोलते हैं, तो मिल गया। इसको आप वचन के अनुसार भी मिला सकते हो, ये भी दिख रहा है तो अभी मिला दो। अली नाम है ना, भ्रमणा नाम,
मिल रहा है ना। तंद्रालुहु, तंद्रालु क्या है, तंद्रालु मतलब आलसी, तो आलस है। स्वादुनी, स्वादिष्टानी, ऐसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपको समझना चाहिए कि प्रश्न सीक्वेंस से करने हैं और क्या क्या आधार बना करके आपको आंसर देने हैं। बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।